हाय एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे चैनल पहाड़ी रोवर्स पे स्वागत करती हूँ। गाइस, हम लोग हैं उत्तराखंडी पहाड़ी, और पहाड़ों की जो चीजें होती हैं, पहाड़ों से जुड़ी हुई जो खाना होता है, जो कुछ चीजें होती हैं, वो मतलब हमारे दिल के बहुत पास होती है। हम लोग यूएई में रहते हैं, तो यूएई में अगर हमारे लिए पहाड़ों से कोई चीज आ जाए ना, पहाड़ों से एकदम ऑर्गेनिक चीजें आ जाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। भले वो कोई भी चीज हो, मतलब उसे आप पैसों में नहीं तोल सकते, उसे आप क्वांटिटी में नहीं तोल सकते, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है ना, आपके दिल को पता होता है कि उसकी क्या वैल्यू है। तो गाइस, कुछ चीजें आई हैं गांव से, कुछ चीजें पहाड़ों से आई हैं, कुछ चीजें हमारे घर से आई हैं, ऋषिकेश से आई हैं। तो मैं आज आप लोगों को वही दिखाने वाली हूँ। कुछ कहते हैं ना समलोण, तो हमारे घर से कुछ समलोण आई है, जो चीज़ें आजकल वहाँ पे उगाई जा रही हैं, खेतों में होगी, और या फिर उनके घरों में जो होती है। मम्मियाँ लोग कॉल करके बोलती हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए, घर से क्या चाहिए। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें वो लोग भेजते हैं ना, वो मतलब सुकून मिलता है उनको खाने में, और उनको यानी कुछ भी चीज़ें घर से आती ना, बड़ा मज़ा आता है। तो गाइज, वही चीज़ें मैं आपको खोल के दिखाने वाली हूँ। आपको खिला तो नहीं सकती, क्योंकि आप लोग कहाँ होंगे, तो बस आपको दिखा के आपको फील करवा सकती हूँ कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज इस बार हमारे लिए क्या क्या आया है। हमारे कुछ रिश्तेदार जो यहाँ पे रहते हैं, और वो अभी इंडिया से होके आ रहे हैं, तो इंडिया से होके आए तो मतलब वो कुछ लेके ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ, आपको दिखाती हूँ वो लोग क्या क्या लेके आए हैं। तो शुरुआत करती हूँ मैं मक्खियों से। जो मक्खियाँ एकदम फ्रेश हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी हैं, ये एकदम खेत से, ये मेरी सास ने तोड़ के खेत से दिए हैं एकदम। और ये देखो अभी बिल्कुल मतलब आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश हैं। ये 1-2 दिन पुरानी होंगी, क्योंकि उन्होंने सीधा तोड़ के सीधे थैले में भरे हैं। तो ये मक्खियाँ हैं, आजकल सीजन चल रहा है मक्खियों का, जैसे कि आपको पता है इंडिया में आजकल बरसात का सीजन है, तो बरसात में भुट्टे, मक्खियाँ, मुंगरी जो भी आप कहते हैं, तो ये सब खाई जा रही हैं, और इसलिए ये हमारे लिए भी पहुंच गई। तो और ये सेकंड आप देख सकते हैं, ये है दाल आप समझ सकते हैं, उड़द है, जो गाइस हमारे गांव की पहचान होती है। ये दालें जब भी कोई भी हमारे गांव में कहीं से भी जाता है, तो वो ये जरूर लेके आता है। और ये हमारे गांव वाले किसी पैसे में नहीं देते, किसी से खरीदना नहीं पड़ता है, वो एक समलोण के तौर पे, एक भेंट के तौर पे आपको दालें देते हैं। पहले बहुत दिया करते थे, पहले बहुत ज़्यादा ये सब चलन था, लेकिन अभी धीरे धीरे क्योंकि गांव से पलायन हो रहा है, तो ये काफ़ी सीमित रह गया है। लेकिन हमारे जो भी रिश्तेदार गांव में रहते हैं, वो हमारे लिए ये भिजवाते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सबको पता होगा ये क्या है। ये है हमारे यहाँ, इसको झंगोरू कहते हैं, कहीं कहीं इसको मिलेट कहते हैं, मिलेट कुछ ऐसे कहते हैं। तो ये है झंगोरू। हमारे गांव में जिस भाषा में हमारे गांव में कहा जाता है, ये झंगोरू है। और इसको भी हमारे लिए इस बार आया है, और इसकी आप खीर बनाओ, इसका आप कुछ भी बनाओ, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत हेल्दी होता है। और ये है भट्ट की दाल, सोयाबीन जिसको बोलते हैं, सोयाबीन की दाल है, सोयाबीन ही बोलते हैं ना शायद। एनीवे, पहले मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे बनाया जाता, क्योंकि हम लोग इसको सिर्फ भून के खाते थे। आई थिंक हम इसकी दाल नहीं बनाते थे, बट अब मुझे पता चला है, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये इसको जो कुमाऊनी लोग हैं उसका चुटकानी बनाते हैं। तो मैं भी इसको ट्राई करूँगी, भट्ट की चुटकानी बनाने का। तो ये गाइज, वैसे तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, एक ख़राब भी हो रखा है, बट एनीवेज वैसे ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर घर से भेजी जाती हैं, तो इनका स्वाद और इनमें जो प्यार होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो ये हमारे यहाँ इसको लमेंडा बोलते हैं, चचेंडा बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं। तो ये भी हमारे घर से आया है। वो जहाँ जितना भी जो कुछ भी रहता है ना, उस टाइम पे जब कोई आता है, तो उस टाइम पे वो लोग सब बेच देते हैं। और ये भिंडियाँ आई हैं, भिंडियाँ तो हर जगह ही मिलती हैं, लेकिन ये मेरी माँ ने अपने खेत से तोड़ के ये भिजवाई है, और ये शायद मेरी सास ने भेजी होंगी। और ये मेरी माँ ने बोला उन्होंने भिंडियाँ भेज रखी हैं। तो वैसे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, बट अगर ये घर से आई है तो इसमें कई चीज़ें इसमें शामिल होती है। और गाइस, ये देखिए, ये हमें इंडिया से ये भी भेजे गए हैं हमारे लिए अमरूद, जो यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलता है। ये वाला यहाँ पे मिलते हैं दूसरी कंट्रीज के। और ये जो अपने इधर के अमरूद होते हैं ना, इनकी बात कुछ और होती है। ये देखिए, इसकी शक्ल देख के, इसकी सूरत देख के आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने डब्बा खोला ना, इतनी खुशबू आ रही ना इसकी। ये गाँव का लूण है, नमक है, और आप यकीन नहीं करोगे, इसको ना आप टेस्ट करते ही
इस डब्बे को खोलते ही ना मुंह में पानी आ रहा है सच्ची में, तो इसलिए मैं बिना खाए रह नहीं पाई। और ये लूण आया है बहुत ही अमेजिंग। ये एक मिठाई का डब्बा भी आया है, तो ये शायद इनकी सिस्टर ने भेजा है राखी का। और ये मैं खोल के दिखाती हूँ, इसकी ये मैंने अभी तक खोला भी नहीं है, देखती हूँ इसके। वाह, ये क्या है? माय गुडनेस, ये गाइस, ये आप देखो, ये क्या है, ये क्या है? आप समझे ये क्या है? माय गॉड, ये मेरा फेवरेट है। और ये है घर में बनाया हुआ मक्खन। मक्खन है गाइस, ये घर में बना रखा है, ये मेरी माँ ने भेज रखा है मक्खन। और ये बिल्कुल ताजा है, फ्रेश बना के भेजा हुआ है। वाओ, अमेजिंग। इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी दूसरे डब्बे में, तो अभी इसको ऐसे ही रख देती हूँ। इन सब चीज़ों को लाने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये गल वल जाते। पिछली बार घी लेके आए थे तो आधा डब्बा ही आया था, शायद इस बार मेरी माँ ने इसलिए इसको अच्छे से पन्नी में रैप करके भेजा हुआ है। और ये पड़ा हुआ है भाई, बगल में पड़ा हुआ है, इसको भी देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या है आप समझ रहे होंगे इसमें क्या है, वैसे मुझे पता है इसमें क्या है। तो चलिए इसे खोल के भी दिखाती हूँ मैं आपको इसमें क्या है। पिटारे में खुल गए ये दो पैकेट। ओहो, ये दो पैकेट में बना रखे हैं। तो चलिए भाई इस पिटारे को भी खोलते हैं। इस पिटारे में क्या है, इस पिटारे को भी खोलते हैं। एक तो अकेले वीडियो बनाने का ना बड़ा दिक्कत होता है। ये देखिए वाह, देखो गाइस कितने फ्रेश आ रखे हैं। देखो, अगर आप इनको कभी आप इंडिया से लेके आ रहे हो तो उसको उसमें अखबार में अच्छे से रैप करके लेके आओगे तो एकदम फ्रेश आएंगे आपके ये पत्ते यहाँ पे। तो ये आए हैं अरबी के पत्ते, पिंडालू के पत्ते। ये 2 पैकेट में पता नहीं क्यों भेजे इन्होंने, बट एनीवेज आ गए, अच्छे से आ गए। थोड़े किनारे पे ये पूरा रैप नहीं था अच्छे से शायद, इसलिए थोड़ा सा ख़राब हो गया, बट एनीवेज चलेगा, सब चल जाएगा। तो ये इसका बनाने वाले हम पत्यूड़। तो ये था मेरा लास्ट आइटम जो खोलना बाकी रह गया था। और इसी पिंडालू के पत्ते के साथ मेरी जो आइटम्स की रिवीलिंग थी जो घर से आई हुई चीज़ों की जो रिवीलिंग थी वो ख़त्म हुई। और इन मक्खियों को अभी मैं डालती हूँ पतीले में, कुछ इनको भूनूंगी, कुछ पतीले में डाल के उबाल के खाएंगे मस्त मज़े से। तो जिन्होंने भी ये सामान भेजा है उन सबका धन्यवाद, और हम इन सबको एंजॉय करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए, तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।